मातृ साधक मोहम्मद मिश्रा की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का नाम है मानसिक पूजा पर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करूँ। आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, ज्ञानवर्धक लगते हो, उपयोगी लगते हो, तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा है। ओम काली। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसी पूजा है जिसमें आपका एक पैसा खर्च नहीं होता। ये एक ऐसी पूजा है जो कोई भी कर सकता है। ये एक ऐसी पूजा है जो आप कहीं भी किसी टाइम भी कर सकते हैं। बस में बैठे बैठे कर सकते हैं, घर में सोते सोते कर सकते हैं, खाते खाते भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी पूजा है जब स्त्रियां अपने मासिक टाइम में या फिर गर्भवती के समय भी कर सकती हैं। इस पूजा की बात ही कुछ निराली है। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं, पूजा 3 तरह की होती हैं। 3 टाइप्स की पूजा होती हैं। जो पहली है उसको हम बोलते हैं आधि भौतिक, यानी कि फिजिकल। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी। ठीक है, ये आधि भौतिक पूजा है। दूसरा जो है वो है आधि दैविक पूजा। वो है कुल कुंडलिनी से रिलेटेड। ठीक है, वो अपने चर्चा का भी विषय नहीं है, उस पर होगा तो मैं कभी और चर्चा करूंगी। तीसरा जो कि हमारी चर्चा का विषय है, उसका नाम है आध्यात्मिक पूजा, यानी कि भीतरी पूजा, इंटरनल पूजा, मेंटल पूजा, यानी कि मानसिक पूजा। ठीक है, तो इसी पे हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है। अभी के टाइम में क्या हो गया है कि हम जो भी फिजिकल पूजा करते हैं वो एक शो मात्र के लिए, एक नाम मात्र के लिए रह गया है। ठीक है, पुजारी जो है इंटरनली उन तत्वों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब वो एक संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा है बाहरी तत्वों के साथ, जिसकी वजह से ये एक नाम मात्र की पूजा भी हो चुकी है। जिस पूजा में आप अपने आंतरिक चेतना को वो हर पूजा के सामग्री के तत्वों के साथ ना जोड़ देते हैं, वो तांत्रिक क्रिया, यही एक तांत्रिक क्रिया है। ठीक है, खुद की चेतना को बाहरी तत्वों के साथ, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल का कनेक्शन हो जाना ही तंत्र है। अगर ये चीज़ नहीं हो पा रहा है तो आपके पूजा का जो मूल सिद्धांत है वो खो चुका है, वो लॉस्ट हो चुका है। तो इसीलिए अभी ये जो बाहरी पूजा है नाम मात्र के लिए हो गया है, दिखावे के लिए हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जो पूजा होती है बाहरी पूजा, उसमें क्या होता है, आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कहीं दूध ना गिर जाए, कहीं ये सामग्री कहीं ना छूट जाए, कहीं ये लाना मैं भूल तो नहीं गई, अरे ये तो काफ़ी महंगा हो जा रहा है, इसको मैं कैसे अफोर्ड करूँ। ठीक है, इससे ही काम चला लेती हूँ। ये एक दिक्कत होता है। ठीक है, दूसरा दिक्कत होता है मंत्र, कोई श्लोक, उसके उच्चारण सभी ढंग से नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े तोतले होते हैं, जिनका वोकल कॉर्ड में थोड़ा इशू रहता है, वो कभी कुछ कुछ शब्द ठीक से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसे भी जो बहुत एक्सपर्ट्स भी होते हैं इनमें, वो भी कभी कभार बीच बीच में एक दो गलतियां छोटी मोटी हो ही जाती है उनसे। ठीक है, जो लंबे लंबे इतने इतने श्लोक पढ़ेगा, इतने इतने शब्द बोलेगा, उससे क्या एक दो छोटी मोटी गलती नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तीसरा हुआ, पूजा कुछ कर रहे हैं तो उसमें कितने बार कुछ गिर गया या फिर कुछ खराब हो गया, ठीक है, सही समय पे नहीं आया, तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, फिजिकल पूजा में काफ़ी दिक्कत है। और इन सब दिक्कत में जो सबसे मेन दिक्कत है वो पता है क्या? डिस्ट्रैक्शन। हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब जब हम पूजा कर रहे हैं तो हमारा जो ध्यान उस शक्ति पे केंद्रित ना होके, उस सामग्री के तत्वों पे केंद्रित ना होके, वो जो सामग्री हम चरा रहे हैं उसका जो मूल अर्थ है, उस अर्थ के साथ हम अपनी चेतना को ना जोड़ के, ठीक है, हम बेसिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। किस में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? ये सामग्री इधर लाओ, ये ऐसे करो, अरे जल्दी जल्दी करो, मुहूर्त बीता जा रहा है। इन सब चीज़ों में हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जो मेन सिद्धांत है उससे हम हट जाते हैं, उससे हम अलग हो जाते हैं। तो वहीं ये जो मानसिक पूजा है उसमें क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं रहता है। उसमें आपका जो कंसंट्रेशन है ना, वो इनफैक्ट और तीव्र हो जाता है और बढ़िया हो जाता है। ठीक है, आप शक्ति से आसानी से जुड़ पाओगे, है ना। मानसिक पूजा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना इधर कुछ गिरने का दिक्कत, ना कुछ खोने का दिक्कत, ना कुछ मंत्र गलत पढ़ने का दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं है। उसमें तो कुछ गलती की संभावना ही नहीं है, तो आपका माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए दूध लाना भूल गए हैं, ठीक है, तो बाहरी पूजा में तो दिक्कत है, लेकिन मानसिक पूजा में आप छट से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इतना सब तो मैंने बता दिया मानसिक पूजा के बारे में, फिजिकल पूजा के बारे में। तो ये मानसिक पूजा हम करें तो करें कैसे?
देखिए सच बताऊं तो मानसिक पूजा हम डायरेक्टली शुरू नहीं कर सकते, कोई ऐसे उठ के आ गया और शुरू कर दिया नहीं होगा। मानसिक पूजा करने के लिए पहले आपको कुछ साल तो वो अधिभौतिक यानी कि फिजिकल पूजा करनी ही पड़ेगी। मोस्टली होम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कम से कम महीने में 2 बार तो होम लगाना ही पड़ेगा। क्यों क्यों होम लगाना पड़ेगा? क्यों होम? होम से ऐसा क्या कनेक्शन है मानसिक पूजा का? देखिए क्या होता है, जब हम होम करते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर का जो अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट, वो जागृत हो जाता है। जब फायर एलिमेंट जागृत होता है तो हमारा भूत अग्नि जो है वो भी जागृत हो जाता है। जब वो जागृत हो जाता है तो हमारा जो विजुअलाइजेशन पावर, ठीक है, हमारा जो साइट का जो पावर है वो भी जागृत हो जाता है। अगर ये जागृत ना हो, विजुअलाइजेशन पावर जागृत ना हो, तो हम मानसिक पूजा कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो जागृत होना काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें होम हमारी मदद करता है। तो जब आप पहले ये कर लें, ठीक है, महीने में कम से कम 2 बार आप होम पहले लगाना शुरू कर दें, अगर आपको मानसिक पूजा करने की इच्छा है, रुचि है तो, ठीक है। और साथ में ही आपको ध्यान भी लगाना है, ठीक है। वो ध्यान कैसे लगाते हैं इस पे मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी अगला, ठीक है, आप उसको देखिएगा। ध्यान लगाने का बहुत सरल तरीका, बहुत जल्दी आप ध्यान लगाना सीख जाएंगे। तो आपको होम लगाना है, साथ ही साथ आपको ध्यान भी करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको इंटरनल होम करना है। इंटरनल होम मतलब हमारा जो शरीर है, इसमें जो हमारा स्टोमक है, पेट है, उसमें HCl रहता है, ठीक है, जो कि एक तरह का अग्नि ही है, वो काफ़ी कंसनट्रेटेड एसिड रहता है। तो वो एक प्रकार का अग्नि है। तो हम जब खाते हैं तो वो जो डाइजेस्टिव फायर है वो उसको ब्रेक डाउन करता है, पचाता है, ठीक है। तो आप जब खाना खाएं तो आप मान लीजिएगा वो हवी है, और आपका जो पेट में जो जो स्टमक जो है आपका, वो आपका वहाँ पर अग्नि है, ठीक है, अग्नि प्रज्वलित है। जब आप ये कर रहे हो, ठीक है, तो आप प्रत्येक हवी ले रहे हो तो आपको यही इमेजिन करना है कि आप वो जो हवी है उस हवन कुंड में डाल रहे हैं, ठीक है। आपको इसके लिए कुछ अलग मंत्र जप करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कुछ रोज़ मंत्र जप करते हैं तो आप प्रत्येक हवन के साथ बस वो मंत्र जप कर दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, आप ध्यान में रह के खाना खाएं, ठीक है। प्रत्येक हवी को अपने मुंह के अंदर डालें और वो सीधे आपके स्टमक पे जाएगा। इससे क्या होगा, आपका पूरा शरीर ही हवन कुंड बन जाएगा। हवन कुंड की चेतना जो है आपके शरीर में स्थापित हो जाएगी। तो मानसिक जो पूजा है, इसकी बस एक ही दिक्कत है कि मानसिक पूजा करने के लिए आपका फोकस बहुत शार्प होना चाहिए, ठीक है। अटेंशन पावर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आप अभी, मैं अगर आपको बोलूँ 2 मिनट ध्यान कीजिए, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सोचो, अगर मैं आपको बोलूँ आधा आधा घंटा, 1 घंटा आपको मानसिक पूजा करना है तो आप कैसे कर लोगे? तो इसीलिए आपको ध्यान करना सीखना पड़ेगा, ठीक है, जिस पे मैं अगला वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो ध्यान आपको लगाना सीखना ही पड़ेगा। बिना ध्यान लगाए आप मानसिक पूजा ढंग से कभी नहीं कर पाएंगे। तो मानसिक पूजा करने का और एक दो फायदा क्या है कि आपका जो चेतना है काफ़ी क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। आप देवी शक्ति से, आप अपने ईस्ट से बहुत जल्दी जुड़ जाओगे, ठीक है। और बाकी फ़ायदा तो मैंने आपको पहले ही जुड़ा दिया है। कुछ भी गलती करने का दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ गलती करने का भय नहीं है, ठीक है, समय से सब आपके स्थापित है, ठीक है। तो ये मानसिक पूजा करनी कैसे है, ठीक है, जब आप कर रहे हो तो कैसा वो होगा, ठीक है, कैसे आपकी क्रिया रहेगी, कैसे करना है? कुछ नहीं, आप जैसे भौतिक पूजा करते हैं वैसे ही आपको मानसिक पूजा करना है, ठीक है। जैसे आप दिया जलाते हो, है ना, तो आपको यहाँ पर सोचना है, ठीक है, विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है कि दिया है, आप उसमें तेल डाल रहे हो, उसमें बाती लगा रहे हो, उसमें आप अग्नि प्रज्वलित कर रहे हो। और जब अग्नि प्रज्वलित हो रहा है तो आपको महसूस करना है कि उसका ताप बढ़ गया है, ठीक है। फिर जब आप अगरबत्ती लगाओगे तो वो भी आपको उस चेतना में ढलना है। अगरबत्ती की लंबाई देखनी है, ठीक है। और आप माचिस जो खदेड़ रहे हो वो आपको विजुअलाइज करना है, आप जला रहे हो वो आपको विजुअलाइज करना है, सामने आपका इष्ट का मूर्ति है वो आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। आप दिया जला रहे हो, आप अगरबत्ती लगा रहे हो, अब
होम कर रहे हो, ठीक है, जो जो क्रिया आप नॉर्मली करोगे उस क्रिया को आपको इमेजिन करना है, बहुत इंटेंसली करना है। मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये सही में हो रहा है, मतलब एकदम ल्यूसिडिटी आ जानी चाहिए उसमें। ये प्रैक्टिस कर कर के ही आपका आ जाएगा, ठीक है। मन में ही आपको मंत्र बोलना है, मन में ही श्लोक बोलना है, ठीक है। आप जब दिया दिखा रहे हो तो उसका जो दिया का जो ताप है आपके हाथ में आना चाहिए, वो आपको महसूस करना है, ठीक है। तेल मान लीजिए थोड़ा सा आपके हाथ में लग गया तो वो चेतना, उस चेतना में आपको ढालना है, ठीक है। मतलब सब कुछ आपको रियल लगने लग जाएगा आफ्टर सर्टेन टाइम। जब आप ये पूर्ण तरह से सीख जाओगे, ठीक है, तब आप महसूस करोगे आपको फिजिकल पूजा यानी कि आधी भौतिक पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये जो आप पूजा कर रहे हो मानसिक पूजा, इसमें आपको इतना आनंद मिलने लग जाएगा ना कि कल्पना के बाहर, लिटरली आउट बियॉन्ड इमेजिनेशन, ठीक है। इतना मज़ेदार आपको लगने लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे आपको ये पूजा करनी है, ठीक है। मैं बोलते बोलते इतना अच्छे स्टेट में चली गई, लाइक मैं जब करती हूँ तो वो मैं इमेजिन करने थोड़ा बहुत लग गई थी। तो ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। और आप कभी भी कर सकते हो, रात में, दिन में, इसी टाइम में। मान लीजिए आपकी कोई पूजा है जो आपको रात में करनी चाहिए, ठीक है, आप लेकिन अभी आपको दिन में करने का मन है, तो आपको आप सोच लीजिए, आप इमेजिन कर लीजिए, आप विजुअलाइज कर लीजिए कि अभी रात ही है। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। आशा करती हूँ आप सबको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा, उपयोगी लगा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे ऐसे कृपा रहे। ओम कल।